हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक इजेक्शन। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद की संहिता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सामवेद में जो है संगीत मिलता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए गए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और जो व्यक्ति उसे गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक और उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया था, यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो इसका आंसर होगा मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और कौटिल्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, यानी विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं कौटिल्य। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक में आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति की आधारित पर तैयार की गई है और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान गॉड ऑफ मेडिसिन किसे माना जाता है? तो धन्वंतरि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। धन्वंतरि को हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वेद और पुराण में देवताओं के चिकित्सक के रूप में इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, पहला ज्ञात गुप्त शासन कौन था? तो श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त थे। उसका टाइम पीरियड था 240 से 250 ईस्वी और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच। ये ऑप्शन नंबर बी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। और घटोत्कच का टाइम पीरियड था 280 से 320 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और चंद्रगुप्त प्रथम जो है 320 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो चंद बरदाई ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इस ग्रंथ में चाहनामा तथा अन्य समकालीन राजपूत वंशों का इतिहास से संबंधित कुछ उपयोगी बात जो है लिखी गई है। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था और बचपन के फ्रेंड भी थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल 8वीं शताब्दी में कराया था। 8वीं शताब्दी में कराया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है भुवनेश्वर। यह मंदिर हिंदू मंदिर का सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। नेक्स्ट है,
अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर मध्यकालीन हिंदू स्थापत्य की एक रचना है। इसका निर्माण करवाया गया था 1125 ईस्वी में। कंबुज कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण। अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण कराया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां और मूर्तियों में अंकित किया गया, यानी कि दीवारों पे महाभारत और रामायण जो है लिखी गई है। नेक्स्ट है, लाख वक्स की उपाधि किस शासक को दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख वक्स की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर डी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है गौरी ने ऐबक को भारतीय विजित प्रदेशों का प्रबंधन नियुक्त किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अन्य नाम के भी नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। पहला है जो लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं, दूसरा है हातिम द्वितीय के नाम से, एंड कुरान खां के नाम से जाने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ईशानी कहने वाला सुल्तान का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर ईशानी के नाम से जाने जाते हैं। अलाउद्दीन ने एक नए धर्म की स्थापना तथा विश्व विजेता की योजना बनाई। सिकंदर द्वितीय को उपाधि धारण की और अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में जो है स्वयं को द्वितीय सिकंदर घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है, यानी कर्नाटक में स्थित है। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण कराया था। यह संसार का दूसरा बड़ा गुंबद है। मोहम्मद आदिल शाह की पत्नी का नाम था चांद बीबी, जो अहमदनगर की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो एक महाकवि, इतिहासकार, संगीतकार और बहुत बड़े विद्वान थे। वह स्वयं को तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड था 1351 से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली के सुल्तान को सबसे दयालु राजा माना जाता था। फिरोज शाह तुगलक को वह एक कट्टरवादी मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है मणियारों का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मौद्रिक प्रयोग किए, इसीलिए उन्हें जो है धनी राजकुमार या प्रिंस ऑफ मणियर्स के नाम से जाने जाते हैं। 1329 से 30 में उन्होंने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी, जिसमें तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी को सिक्कों के समान माना गया है। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोनारगांव जाने वाले पुरानी सड़कों जो है मरम्मत करवाई थी। उससे पहले जो है जिसका निर्माण मौर्य युग में हुआ था, जो मगध से पेशावर तक जाने वाली रोड थी।
और शेरशाह सूरी ने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक भी सड़क बनवाई थी। और यहीं से बात करेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी है। अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। यहीं पे बात करेंगे, आईने अकबरी के जो है 5 भाग होते हैं। तो प्रथम भाग में जो है बादशाह की दिनचर्या लिखी गई है, दूसरा भाग में दरबार के शिष्टाचार, और चौथा भाग में दीने इलाही का उल्लेख किया गया है, और तीसरा में जो है आईने अकबरी कहलाता है। और 5वें भाग में अबुल फजल की आत्मकथा लिखी गई है। नेक्स्ट है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। रामायण को फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। अबुल फजल भी अकबर के दरबार का एक महान विद्वान और अपने समय का सबसे बड़ा जो है इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकारी ने किसने शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की है? तो इसका आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे बात करेंगे, जहांगीर जो है अकबर का उत्तराधिकारी था। जहांगीर का पूरा नाम है नूरुद्दीन जहांगीर बादशाही। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। कितने बार क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं कि विश्व विजेता के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा जहांगीर। और जहांगीर का अन्य नाम है सलीम। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, जो कि लाहौर में स्थित है, और मकबरा बनाया था नूरजहां ने। तो ये आज का हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन था। तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल बनेगा क्वेश्चन, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।